दोस्तों, इस समय मैं बहुत अपने आप को मारमाहत और अपने आप को बड़ा पीड़ित महसूस कर रहा हूँ। वजह यह है कि झारखंड के एक वरिष्ठ विधायक जिसका नाम सीपी सिंह है, उस शख्स ने पूरे मुसलमानों को जिहादी कहा, लोगों को घरों को लूटने वाला कहा और एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बात को रिपीट किया और पूरे मुस्लिम कौम को जिहादी करार दिया। तो सीपी सिंह जो कि एक वरिष्ठ विधायक है और 60 के करीब होकर सेठिया भी गए हैं, इसको किसने ये हक दे दिया है, किसने इसको अख्तियार दिया है कि पूरे समाज को इस तरीके के जिहादी मानसिकता और जिहादी कौम कहने का अधिकार इसको किसने दिया है। और सीपी सिंह ने अगर ये बयान दिया, बयान वायरल चल रहा है, तो आज के ज़माने में, आज पे दौर में सुमोटो एक्शन का भी दौर है कि अगर कोई ऐसा भड़काऊ बयानबाजी देता है तो स्थानीय पुलिस, स्थानीय थाना उसको अपने संज्ञान में लेकर सुमोटो एक्शन करे। तो इस इंसान के ऊपर जिसने पूरे मुस्लिम समाज के भावना को आहत करने की कोशिश किया है, इसके ऊपर सुमोटो एक्शन, अपने जानिब से इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जबकि आज पूरे मुस्लिम समाज को इसने अपने कटु बोल से और जानबूझकर बोले से इसने आहत पहुंचाया है, पूरे समाज को ठेस पहुंचाया है, इसने पूरे मुस्लिम समाज को जिहादी कहा है। तो मैं इस बूढ़े इंसान से पूछना चाहूँगा, इस इंसान से जिसने दूसरे की भावना को आहत किया है, तो क्या इनका दिमाग सही है या इलाज की ज़रूरत है। कांके तो रांची के ये विधायक है और कांके भी रांची में आता है। अगर कांके में नहीं सुधार हो रहा है तो आगरा में जाके अपने मानसिकता को सुधार करें। इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को कैसे, इनकी इतनी जुर्रत कहां से आ गई कि पूरे मुस्लिम समाज को इन्होंने कहा कि ये जिहादी है। और अगर मान लीजिए कोई बोलते हुए अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, अगर बोलते हुए अगर वो लड़बड़ा जाते हैं या गड़बड़ा से कोई बोली निकल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जब इसने जिहादी मुसलमानों को कहा तो जो पत्रकार थे जहां पर ये बयानबाजी दे रहे थे, अपनी गलाजत को जहां पर ये उगल रहे थे, अपनी बातों को जहां पर दे रहे थे, निकाल रहे थे भड़ास को, जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब जो हो गया है, जो अभी चूंकि अब तो 5 साल तक इनको तो कुछ पावर मिलने वाला नहीं है, बैठे रहेंगे साहब, तो ये अपना भड़ास निकाल रहे हैं, अनाप जनाप बयानबाजी करके लोगों को, मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को आपस में लड़ाना भिड़ाना चाहते हैं ये शख्स। इन्होंने कहा कि सारे मुसलमान जिहादी है। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहूँगा, इन साहब से, ये सठियाए हुए इंसान से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि इसी मुसलमान कौम में वीर अब्दुल हमीद भी हुए हैं, इसी मुस्लिम कौम में अशफाकुल्ला खान भी हुए हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जान को निछावर कर दिया, फांसी के फंदे में चढ़ गए। इसी मुस्लिम कौम में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम भी हुए हैं, जिन्होंने इस देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में उन्होंने योगदान दिया और पूरे विश्व में आज उनका नाम चल रहा है, पूर्व राष्ट्रपति हैं। ऐसे कितने नेताएं हैं, आज इंडिया गेट में जाकर देखिए कि कितने मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने अपनी जान दिया है, अपनी जान की आहुति दिया है। आज वो दौर याद करें जब मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। रेशमी रुमाल तहरीक को पढ़े, इस बूढ़े से मैं कहूँगा, सीपी सिंह से कहूँगा कि पढ़ें, और उसके बाद देखिए देश के प्रति मुसलमानों ने क्या किया। और ये बूढ़ा शख्स कहता है, ये सठियाया हुआ इंसान कहता है कि मुसलमान लोगों के घरों को लूटने वाले होते हैं, लोग मुसलमान जो हैं वो जिहादी हैं। तो इनसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके राय में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कौन है? आपके राय में वीर अब्दुल हमीद कौन है? आपके राय में शहीद अशफाकुल्ला कौन है? आपके राय में शहीद शेख भिखारी कौन है? आपके राय में बतख खान कौन है? जरा आप बताइए। इन्होंने पूरे मुस्लिम कौम को जिस तरीके से अपनी गंदी और भड़काऊ जहालत वाली मानसिकता से आज जिस तरीके से आहत पहुंचाया है, ये बहुत ठगा महसूस कर रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से सीपी सिंह ने मुसलमानों को जिहादी कहा, पूरे मुस्लिम समाज को जिहादी कहा, और वो वीडियो में वायरल है, और उसके बाद प्रशासन ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया है। अगर यही बात कोई गरीब इंसान कहता, अगर ये कोई एक
गरीब इंसान, अगर कोई आम इंसान इस तरीके का बात देता, इस तरीके का बयानबाजी किसी भी धर्म के ऊपर देता, तो शायद अभी तक वो जेल की सलाखों के अंदर होता, जेल की सलाखों में डाल दिया जाता। लेकिन आखिर सीपी सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर सुमोटो एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत का संविधान भारत के तमाम नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो गुनाह करता है तो उनके ऊपर उसी धारा में मुकदमा दर्ज होता है जो एक आम इंसान के ऊपर होता है। तो सीपी सिंह को यह छूट क्यों मिली है? आखिर सीपी सिंह के ऊपर अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ है? और कैसे इसको कहां से ये पावर मिला है कि ये पूरे मुस्लिम कौम को जिहादी कहे और पूरे मुसलमान समाज को गाली देने का काम इन्होंने किया है? तो मैं अपने सवाल को रिपीट करूंगा कि आप बताओ सीपी सिंह जी, आप बताइए कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आपकी नज़र में कौन है? आप बताइए कि वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, पाकिस्तान के टैंक को उड़ाने के लिए अपने जान का निछावर कर दिया था, देश के लिए अपनी जान को दे दिया था, वो आपकी नज़र में कौन है? अशफाकुल्ला खान आपकी नज़र में कौन है, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था, फांसी को फंदे को उन्होंने चूम लिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुझको दूसरा जन्म भी मिलेगा तो मैं देश के खातिर अपने प्राण की आहुति दे दूंगा। तो आप बताइए अशफाकुल्ला खान आपकी नज़र में क्या है? मैं ये समझ सकता हूँ कि 60 का उम्र आते आते कुछ लोग हैं सठिया जाते हैं, तो जो सठिया जाते हैं फिर उनको काम नहीं करना चाहिए, उनको घर में जाकर बैठ जाना चाहिए। क्या जरूरी है 60 के बाद भी काम कर रहे हैं? अगर अच्छा है, फिटनेस है, सही सोच रखते हैं, सही समझ रखते हैं, तो लंबा आयु रहे, दीर्घ आयु होवे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। लेकिन अगर आप सठिया गए हैं तो घर में जाके बैठिए। क्यों गलाजत उगल रहे हैं? क्यों नफरत का बीज बो रहे हैं? क्यों झारखंड में हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो कहूँगा अपनी गंदी राजनीति के खातिर इस तरीके का काम नहीं कीजिए। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में हम सबको मत बांटो, हमारी घरों में सिर्फ तिरंगा रहने दो। आप अपनी सियासत की चाहत में आप हिंदू मुसलमान में लड़ाई मत करवाइए। आप सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों को टारगेट मत कीजिए। आप अगर नेता हैं, 5-6 बार आपने विधानसभा में जाने का आपको सर्फ हासिल हुआ है, गौरव हासिल हुआ है, कई बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं और बड़ी सारे पदों पे रहे हैं। तो जितना बड़ा लोग होता है, जितनी बड़ी पदों पे रहते हैं, उनको उतने ही सौम्यता शालीनता के साथ काम करना चाहिए। लेकिन आपने जो जाहिलत वाला, जो जाहिल वाला, अक्खड़ जाहिल, घनघोर जाहिल वाला काम किया है, उसके लिए कड़ी आलोचना करता हूं और एक मुसलमान होने के नाते आहत हूं। और मैं समाज से, सरकार से मांग करता हूं कि इनके ऊपर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और ये संदेश देना चाहिए कि चाहे सीपी सिंह हो या कोई भी हो, किसी को किसी भी धर्म के भावनाओं को आहत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और अगर कोई काम करता है तो कानून न्याय संगत धाराओं पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेगी। दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर शहजादा अनवर, कांग्रेस पार्टी के पूर्व झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है और इनकी आलोचना की जा रही है। मैं तो कहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से कुछ नहीं होता है, इनके ऊपर सीधा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज कराया जाना चाहिए। आपकी राय में क्या है दोस्तों? एक मुसलमान होने के नाते मुझे तकलीफ हुई और मैं उनकी बात को पूरी तरीके से खारिज करता हूं, क्योंकि अगर देश को ज़रूरत पड़ी, देश को अगर ज़रूरत पड़ी अगर लहू की, तो ये मुसलमान को आवाज़ देकर देखिएगा। सबसे पहले अपनी खून और अपनी प्राणों की आहुति देने वाला में सीपी सिंह से पहले शायद हो सकता है इरफान ही नजर आए।